जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक गणित 8 में चैप्टर अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, आज आपका चैप्टर हम विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे और बताएंगे। हाँ, तो अब हम प्रश्नों की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले प्रश्नों को हल करेंगे, उससे पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को बताएंगे कि जैसे किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी में ऑप्शन सही है, तो हम डी के गोले को भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह होगा समचतुर्भुज, समलंब, आयत, पतंग। यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह होता है, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। तो कौन अपना ऑप्शन नंबर सी सही है, इसलिए सी आयत लिख दिया, यहाँ सी नंबर का गोला भर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग, जैसे 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाओं के प्रत्येक अंतःकोण का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग, जैसे 6 भुजाएं हैं, ये है षट्भुज, ऐसा इस प्रकार का बनेगा, ये इस प्रकार का बनेगा। तो सबका मान कितना है? 120। तो 120 120 सबका मान होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 720। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और यहाँ लिख देते हैं सी 720 और सी नंबर वाले गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी। तो ये बताना है कि जैसे चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं लेकिन चौथे की माप क्या है? 120 डिग्री है। तब हम जानते हैं कि 360 होता है, सभी का मान कितना होता है? 360। एक का मान दिया गया है तो कितना हो जाएगा? घटाएंगे इसको तो यही आ जाएगा 0 4 2। अब 3 के बराबर हैं तो इसका 3 में जैसे 3 का भाग दे देंगे तो 3 8 24, कितना आता है? 80। तो ये आ जाएगा अपना प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? 80 डिग्री होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सीमा सी 80 डिग्री लिख देते हैं, सी वाले गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां है अपना, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज AOB है एक, क्या है? जब विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं तो क्या कहलाता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ए नंबर अपना ऑप्शन सही है, तो ए लिख देते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और ये नंबर गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इस एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। हाँ, तो 6वें क्वेश्चन का हल है, सभी बाह्य कोणों की माप कितनी है? 360 डिग्री होती है। सभी बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, तथा प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी? 60 डिग्री होगी, क्योंकि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो जैसे प्रत्येक कोण का मान क्या है? 60 डिग्री है। तो 360 में 60 डिग्री का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अतः समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? 6 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार से आकृति दी गई है, इसमें इसका मान है 90 डिग्री, इसका मान है 60 डिग्री, इसका मान है 110 और x का मान ज्ञात करना है। तो इसका हल हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि माना इस प्रकार से ये चित्र बनाते हैं और ABCD और इनकी मापों का योग माप लिख लेते हैं, कौन कितनी डिग्री का है। तब है कि हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तब कोण A धन कोण B सभी का मान लिख देंगे, कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 डिग्री होता है। तब कोण A का मान दिया गया है x डिग्री और बाकी का मान दिया गया है, इसका B का है 90, C का है 60 और D का है 110 डिग्री।
तो बराबर में होगा 360 डिग्री। तो x डिग्री बराबर 360 डिग्री, ऋण का ये सभी इस तरफ आ जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। कितना हो जाता है, x डिग्री बराबर 360 माइनस 260 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा कितना, 100 डिग्री। अतः x का मान कितना होगा, 100 डिग्री होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का हल होगा कि दिया है बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है। कितना है, प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है। तब बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप क्या होगी, 180 माइनस 108 तो कितना होगा, 72 डिग्री। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बहुभुज के बाह्य कोण की माप। तो 360 में 72 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अतः बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए समांतर चतुर्भुज एक PQRS में कोण R बराबर 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। 9वें का आंसर है कि दिया है कोण R बराबर 80 डिग्री। कोण R बराबर क्या है, 80 डिग्री। तो इसलिए PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है। PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तब कोण P बराबर 80 डिग्री, कोण इसका मान भी क्या होगा, कोण P का मान भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोण R और कोण P क्या है, दोनों ये सम्मुख कोण होते हैं और सम्मुख कोण है तो इनका ये कोण क्या होगा, बराबर मान, कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण R तथा कोण Q आसन्न कोण है। कोण R और कोण क्या है, ये आसन्न कोण है, एक ही आसन पर विराजमान है, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये आसन्न कोण। तब कोण R धन कोण Q बराबर 180, इनका मान क्या होता है, दोनों का 180 अंश होता है। तो इसका मान कितना है, कोण R का मान दिया गया है 80, तो कोण Q का मान क्या होगा, कोण R धन कोण Q बराबर 180 अंश होता है। तब कोण R का मान 80 डिग्री धन कोण Q बराबर 180 अंश। तो कोण Q बराबर 180 अंश माइनस 80 इस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, तो कोण Q बराबर 100 डिग्री। तब कोण Q तथा कोण S सम्मुख कोण है। ये जो कोण Q और कोण क्या है, S, ये क्या है, दोनों सम्मुख कोण है। यदि सम्मुख कोण है तो इनके मान भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब कोण Q तथा कोण S सम्मुख कोण है, तब कोण Q बराबर कोण S बराबर 100 डिग्री। तब कोण P बराबर 80 डिग्री और कोण Q बराबर 100 डिग्री और कोण R बराबर 80 डिग्री और कोण S बराबर 100 डिग्री होगा। यही अपन को हल करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी समबाहुभुज के बहुकोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 10वां का हल होगा कि दिया है समबाहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात कितना है, 1:4 का है। तो माना समबाहुभुज का बहिष्कोण क्या है, x है तथा समबाहुभुज का अंतःकोण क्या होगा, 4x होगा। तब बहिष्कोण धन अंतःकोण बराबर 180 अंश होता है। तो x धन 4x बराबर 180 अंश, तो 5x बराबर 180 अंश। तब इसको क्या कैसे लिखेंगे, x बराबर 180 बटे 5, 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 36, 5 × 15, 5 × 30, तो ये आ जाएगा 36। तब भुजाओं की संख्या क्या होगी, 360 में हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो इसमें यदि कोण का मान एक कोण की माप का भाग दे दिया जाए तो भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो 36 का भाग देंगे 360 में तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अतः भुजाओं की संख्या क्या होगी, 10 होगी। यही आंसर होगा, यही ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि दिए गए समानांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का मान ज्ञात करना, ये वाला चतुर्भुज दिया गया है जिसमें एक का मान 6y है, दूसरे का 120 और तीसरे का मान 5x धन 10 है। तो इसमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो 12वां का हल है कि हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तब 5x धन 10 बराबर 5x धन 10 धन 120 बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि ये दोनों आसन्न भुजाओं पर स्थित हैं।
तो इनका मान क्या होता है 180 अंश होता है। तो 5x इसको हल करेंगे, 5x धन 10 धन 120 बराबर 180 अंश। तो इसको लिखेंगे 5x और 180 अंश इस तरफ चले जाएगा तो 120 और 10 130 माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर 50, 180 में से 130 गई तो क्या बचेगा 50। तब x बराबर 50 डिग्री बटे 5, तो 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10 डिग्री। तो x का मान क्या आ जाएगा 10 डिग्री। तब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तब 6y बराबर 120 अंश दिया है, 6y बराबर होगा 120। तब y बराबर 120 बटे 6, तो 6 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। अतः x बराबर होगा अपना 10 डिग्री और y का मान होगा y बराबर 20 डिग्री। यही हल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है पतंग PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये PQRS दिया गया है, इसमें x इसका मान 110 दिया गया है, इसका y और इसका 60 और इसका मान ज्ञात करना है। तब 12 में का हल होगा कि दो आसन्न भुजाओं से बने कोण परस्पर बराबर होते हैं। तब कोण Q बराबर कोण S, तो Q का मान है y और S का मान है 110। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तब कोण P धन कोण Q धन कोण R धन कोण S बराबर 360 डिग्री। तो x डिग्री P का मान है, Q का मान 110 है, R का मान 60 है और S का मान 110 है, बराबर 360। तो x डिग्री x बराबर होगा 360। ये इस तरह पाएंगे तो ये जुड़ के हो जाएंगे 280, लेकिन इस तरह पाएंगे तो क्या के हो जाएंगे ऋण के 280। x बराबर 360 में से 280 जाएगा, कितना बचेगा 80 डिग्री। अतः x बराबर 80 डिग्री और y बराबर 110 डिग्री। यही अपन को हल करना था, यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि दिए गए आयत PAIR में कोण ARI, कोण RMI और कोण PMA ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये चित्र दिया गया है, हम इसको इस प्रकार से हल करते हैं। जैसे ये है एक आयत, इसमें PAIR ये बिंदु है, इसको M पर ये विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो इसको इस प्रकार से हल करते हैं कि आयत PAIR में दिया है कोण RAI बराबर 35 डिग्री, RAI बराबर क्या दिया गया है 35 डिग्री। तब RAI और कोण RAP बराबर 90 डिग्री। RAI और RAP इतने का मान क्या हो जाएगा अपना 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री में से इसका मान कितना है 35 डिग्री है RAI का, और RAP ज्ञात हो जाएगा। तो RAP बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 35, तो RAP बराबर 55 डिग्री। तो RAP के मान क्या आ जाएगा 55 डिग्री। तो इसका मान क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक 55 डिग्री आ जाता है। अब कोण RAI बराबर कोण ARP बराबर 35 डिग्री, ये क्या है एकांतर कोण है, ये दोनों क्या है एकांतर कोण है। और कोण RAP और कोण ARI बराबर इसका मान और इसका मान, ये दोनों क्या है, इसका मान जो होगा उसका इसका मान भी वही होगा। तो ये क्या है दोनों एकांतर कोण है 55 डिग्री के। तो जब सभी एकांतर कोण बराबर हैं तो कोण RMI और कोण PMA बराबर क्या होगा 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, और जो ये RMI बराबर कोण PMA क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, जो इतने और ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, ये क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये बराबर होते हैं, ये इसलिए होगा 70 डिग्री कि इसका मान 55 है, तो इसका मान भी क्या है 55 होगा, 55 और इसका मान क्या होता है हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो 55 होगा 110, अब 180 में से 110 जाएगा तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण RMI बराबर कोण PME बराबर कितना होगा 70 डिग्री होगा। तो इनका मान क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो यही अपन को आंसर ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि 30 डिग्री
60 डिग्री और 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो ये कुछ बिंदु दिए गए हैं। ये चतुर्भुज जैसे आयत बनाया और एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। तो इसमें पहला बिंदु है कि चतुर्भुज का प्रकार क्या है। तो चतुर्भुज का प्रकार पहला आयत है और दूसरा समांतर चतुर्भुज है। फिर दूसरा बिंदु है कि क्या सम्मुख भुजाएं बराबर है। तो सम्मुख आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इनमें बराबर होती हैं। तो दोनों की आमने सामने की इसकी ये और ये सभी बराबर है। तो दोनों में लिख दिया हाँ हाँ। अब तीसरा है क्या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण एक दूसरे के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो इसको मैं लिख दिया हाँ, इसमें लिख दिया हाँ। अब है चौथा बिंदु, क्या विकर्ण बराबर हैं। तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर दूरी पर समद्विभाजित करते हैं। तो इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन इनके विकर्ण की जो माप होती है वो बराबर नहीं होती है। तो इसमें है क्या विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत में होते हैं तो हाँ लिख दिया, और इसमें समांतर चतुर्भुज में नहीं होते हैं तो नहीं लिख दिया। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित इसमें भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। अब छठवां बिंदु है कि क्या प्रत्येक कोण समकोण है। तो देखो आयत का प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं है। तो इसमें हाँ लिख दिया, इसमें समांतर चतुर्भुज वाले में नहीं लिख दिया। तो इस प्रकार से इसको इन बिंदुओं को इस जो खाली स्थान दिए गए हैं बिंदुओं के आधार पर इनको भरते हैं। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों की माप का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये एक चतुर्भुज बनाते हैं और इनके अंतः कोण का योग मतलब इनका माप बना के इसको पतंग नुमा बना लेते हैं। तो इसका मान लो 110 है, इसका 110, इसका 70 है और इसका 70 डिग्री है। तब सभी बाह्य कोण क्या होंगे, तब सबके क्या निकालना है, बाह्य कोण निकालना है। तो कोण ए बराबर 180, इनके अंतः कोण और बाह्य कोण का माप जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो यदि बाह्य कोण का माप निकालना है तो अंतः कोण को घटा देंगे। तो कोण ए बराबर 80 माइनस 70 बराबर 110। ऐसे ही कोण बी बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70। इसी प्रकार से कोण सी बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 और कोण डी बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। तो हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यही ज्ञात करना है, इनकी मापों का योग ज्ञात करना है। यदि 360 आ जाए तो अपना क्वेश्चन सत्यापित हो जाएगा। तब इसमें देखते हैं कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी के बाह्य कोणों का माप क्या होगा। इनको सबको जोड़ लेते हैं। तो कोण ए का मान 110 है, कोण बी का 70, कोण सी का 110 डिग्री, कोण डी का मान है 70 डिग्री। सभी को जोड़ देते हैं तो क्या जाता है 360 डिग्री। तब लिख देते हैं तब पतंग के बाह्य कोणों की माप का योग 360 डिग्री होगा। यही आंसर अपन को याद करना था। हाँ, तो ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।